वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसमें अगर हम लोग न्यूज़ चैनल को देखें या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखें जो अपने तरफ से ब्रॉडकास्टिंग के लिए चाइनीज ओनरशिप सैटेलाइट यूज करते हैं, उन लोग को इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कहा गया है कि भाई आप आगे जाके ये सैटेलाइट यूज नहीं कर पाएंगे, आप लोग को इंडियन सैटेलाइट यूज करना होगा। मतलब ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये जो डेटा आपके पास ट्रांसमिट हो रहा है, ये सारा डेटा चाइनीज ओनरशिप के अंदर जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट यूज करते हैं आपके फोन तक या फिर आपके जो डिवाइस है उन तक पहुंचने के लिए। और इसी में कुछ चेंजेस आएगा, जो चेंज हो सकता है कि आपको पता ना चले। ऑन द अदर साइड आगे ये जो टेक्नोलॉजी है ये चाइनीज गवर्नमेंट ओन करता था, और अभी अगर देखा जाए ये टोटल जो टेक्नोलॉजी यूज होगा इसमें इसमें इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से अपना जो सैटेलाइट है वो यूज करने के लिए कहा गया है, यही सब ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है उन लोग को। तो पूरा स्टोरी क्या है या फिर क्या क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, ये थोड़ा जानते हैं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसे ही न्यूज़ और देखना है तो प्लीज़ हम लोग का फेसबुक का जो पेज है द फैक्ट्स बिहाइंड, ऑन द अदर साइड हम लोग का यूट्यूब का जो चैनल है द फैक्ट्स बिहाइंड, आप इनको फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है कि अचानक से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टेप लिया है, तो इसको पहले क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि कुछ दिन पहले ही इंडिया के श्रीहरिकोटा से इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है जो कि हेवी पेलोड लेके गया है, और ये मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और सबसे अच्छी बात जो है ये ऑलरेडी ऑर्बिट में जाके एस्टैब्लिश हो गया है और ये अपना काम करना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से ये स्टेप लिया है। आगे जाके जितना भी इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर इंडियन जो कंपनीज है जो अपने तरफ से ऐसा कोई सैटेलाइट यूज करता है, वो सारा जो डेटा है वो इसी सैटेलाइट के द्वारा जो ट्रांसमिशन होगा उसके द्वारा ये यूज किया जाएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये स्टेप लिया है और एक डेडलाइन दिया गया है, वो है 31 मार्च 2026। इस टाइम के अंदर जो भी ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, ये सब कुछ जो इंडियन सैटेलाइट है उसके द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें अगर आप देखें जियो हॉटस्टार है, जी जो कंपनीज है, जी के जो डिफरेंट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर उनके जो चैनल है या फिर और भी बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है वो इसमें इन्वॉल्व है। उन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तरफ से कंप्लीटली ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि आप लोग का जो भी आप चाइनीज सैटेलाइट यूज करते थे, आप लोग को ये पूरा कन्वर्ट करके इधर इंडियन कोई सैटेलाइट को आप यूज करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप ये यूज नहीं करते तो आप दूसरा कोई कंट्रीज के सैटेलाइट को यूज कर सकते। तो ये सुनने के बाद आपको लग ही सकता है कि अचानक से क्या हुआ। चाइना के साथ इंडिया का तो रिलेशन अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे सुधर रहे, मगर अचानक से क्या हुआ। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम लोग को पता है कि चाइनीज जो है ये हमेशा से अपना जो डेटा चुराने में या फिर कोई इंफॉर्मेशन चुराने में ये लोग माहिर है। तो ऑब्वियसली जब इंडियन कोई कंपनी अपने तरफ से चाइनीज सैटेलाइट यूज कर रहे हैं तो वो लोग इंडिया के बहुत सारा जो डेटा है उनका एक्सेस पा रहा है, और यही एक्सेस पाने के वजह से वो लोग उस डेटा को इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में भी यूज कर सकते हैं या फिर वो लोग अपना प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि इंडियन गवर्नमेंट अभी तक अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से हो सकता है कि चुप थे। और अभी जब इंडियन गवर्नमेंट के पास खुद का ऑप्शन है या फिर इंस्पेस के पास अभी कुछ ऑप्शन है, तो नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से ये सारा स्टेप ले रहा है। तो ये सुनने के बाद आप तो कह ही सकते हैं कि भैया वो सब तो ठीक है, मगर व्हाट अबाउट द सीसीटीवी और व्हाट अबाउट द मोबाइल फोन जो चाइना से इतना बन के आ रहा है, इसको लेकर क्या किया जा रहा है। वो जो है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी थोड़ा ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको क्लियरली जानते हैं। मेनली इससे दो तरह का जो सैटेलाइट है वो ज्यादा प्रभावित होंगे, जिसमें A-SAT-5 और A-SAT-7, मतलब एशिया सैट 5 और एशिया सैट 7, जो नो डाउट ये जो चाइनीज ओनर है उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये सारा सैटेलाइट को अभी भी अगर देखा जाए बहुत सारे इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग अपने तरफ से यूज कर रहे हैं। आगे जाके ये सब जो सैटेलाइट्स है ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी नोटिस दिया गया है। 31 मार्च 2026 के बाद से ये सब कुछ जो है यहाँ से पोर्ट करके जो इंडियन सैटेलाइट है GSAT-30 और GSAT-17 में ये ऑलरेडी माइग्रेट कर लेंगे। नो डाउट ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये टाइम टेकिंग है, आगे जाके इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सैटेलाइट का जो भी ट्रांसमिशन करने के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा या फिर सैटेलाइट जो प्रोवाइडर है, जिसमें अगर देखा जाए IN-SPACe इंटरनेशनल स्पेस ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा इसको आगे हैंडल किया जाएगा और इसको जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया जाएगा।
तो ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इंडियन गवर्नमेंट अपना जितना भी ब्रॉडकास्टिंग होगा सब अपना ही सैटेलाइट से करेगा। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट का यही टारगेट है। अगर हम लोग 2023 में देखें, इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से नेशनल स्पेस पॉलिसी लॉन्च किया था और 2024 में इन स्पेस अपने तरफ से जो गाइडलाइन है वो लॉन्च किया था। तो ये सारा जो गाइडलाइन को अगर हम लोग फॉलो करें, इसमें हमेशा इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि अपना जो डेटा है या फिर अपना जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन ज्यादातर हो सके तो ये इंडिया में ही रहे, इंडिया के सैटेलाइट्स के द्वारा ये ट्रांसमिट हो। कोई भी कंट्री अगर इंडिया के बाहर में है, उन लोग को जितना हो सके कम इसका एक्सेस दिया जाए। यही ये इन लोगों का मेन मोटो था और अभी इस पे इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो लिया है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये जो सैटेलाइट से ये लॉन्च किया है और इसको इन फ्यूचर जाके आगे जो ट्रांसमिशन होगा उसके लिए यूज किया जाएगा। ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भैया वो सब तो ठीक है, मगर व्हाट अबाउट सीसीटीवी। अगर सीसीटीवी को भी देखें तो जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया में जितना सारा सीसीटीवी चलता है, उसमें जो डिवाइसेस है, उसमें जो इक्विपमेंट्स है, उनमें से मोर देन 80% जो इक्विपमेंट्स है वो हमेशा चाइना से आता है या फिर चाइना में ही बनता है। तो नो डाउट अगर ये सीसीटीवी जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, अगर ये जो डेटा है ये चाइनीज गवर्नमेंट के एक्सेस में है, तो चाइनीज गवर्नमेंट इसको हम लोग का नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में या फिर कुछ भी उन लोग अपने तरफ से ये जो डेटा है ये यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट में 2025 के अर्ली में अपने तरफ से जो सिक्योरिटी रूल्स है उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं और उन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है जो सिक्योरिटी टीवी या फिर क्लोज सर्किट कैमरास इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है और वो अपने तरफ से ये डेटा ट्रांसमिट करता है, अगर उन लोगों को इंडिया में मार्केट करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के जो डिफरेंट प्रोसेस है उसके गो थ्रू होना पड़ेगा और वो लोग को अपना जो डिवाइस है उसका पूरा इंडियन गवर्नमेंट का जो भी पूरा सिस्टम है उसके द्वारा उसका पूरा निरीक्षण किया जाएगा कि वो अपने तरफ से कोई डेटा चोरी करता है या फिर कोई डेटा चाइना में भेज रहा है या नहीं। उसके बाद जाके अगर इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को पास करता है, फिर जाके उन लोगों को ऑथराइजेशन मिलेगा। सेम एज अभी भी अगर कोई भी सैटेलाइट कंपनी या फिर सैटेलाइट प्रोवाइडर अपने तरफ से इंडिया में काम करना चाहता है, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर दूसरा कंट्रीज, हो सकता है कि चाइनीज जो सैटेलाइट से उन लोग को इतना प्रेफरेंस ना दिया जाए या फिर दूसरा कोई कंट्रीज अगर अपने तरफ से जो इंडिया को सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, उन लोग को इनस्पेस के द्वारा उन लोग के अप्लाई करना पड़ेगा। आगे जाके उन लोग का जो भी टोटल कॉन्फ़िगरेशन है या फिर वो लोग किस तरह से कर रहा है, ये इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से देखेगा, फिर उन लोगों को लाइसेंस ऑथोराइज किया जाएगा और उसके बाद ही वो इंडियन कोई कंपनी का डेटा अपने थ्रू ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो क्लियर आइडिया है ये सबके मन में आ गया है कि अभी जाके इंडियन गवर्नमेंट अपना डेटा को लेकर काफी सिक्योर है, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से इनिशियली जैसे चाइनीज सैटेलाइट यूज करते थे या फिर चाइनीज सीसीटीवी को ह्यूज अमाउंट में इंडिया में यूज हो रहा था या फिर सेल भी हो रहा था, उसमें इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से धीरे धीरे करके स्ट्रिक्ट हो रहा है। मगर एक क्वेश्चन अभी भी रह जाता है, जो चाइनीज फोन आज के डेट में अगर हम लोग देखें मार्केट में काफी सारा चाइनीज फोन अवेलेबल है, जो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए दूसरा जो मोबाइल मेकर है उन लोगों से काफी सस्ता है, फीचर्स भी काफी ज्यादा है, जिसके वजह से चाइनीज फोन काफी ज्यादा बिकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए वो लोग इस हद तक अपने तरफ से सेल करता है कि वो लोग इंडियन बहुत सारे जो गेम के टीम है उन लोगों को भी ह्यूज अमाउंट में प्रमोट भी कर देता है। तो नो डाउट इससे एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि आगे जाके ये भी एक मेजर कंसर्न है, मगर इंडियन गवर्नमेंट कैसे इसको लेके चुप बैठा है ये भी एक सोचने का बात है। तो आपको क्या लगता है ये जो चाइनीज फोन इंडियन गवर्नमेंट में अपने तरफ से अलाउ करके रखे, क्या ये इंडिया के लिए सही है? प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर आप चाइनीज फोन यूज करते तो आप एक चीज अपने तरफ से सोचिए कि आपके फोन में जो भी डेटा है हो सकता है कि वो डेटा कोई और भी एक्सेस कर पा रहा है और आपको इस बात का पता नहीं। ये एक मेजर कंसर्न है। अगर आप एक इंडियन हो और आपको इंडिया का जो डेटा है या फिर इंडिया का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेके फिक्र है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हम लोग के साथ शेयर कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड या फिर फेसबुक पेज द फैक्ट्स बिहाइंड में जा सकते हैं, हम लोग को सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाला है। अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को फॉलो कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी आ जाऊँगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।